Hello everyone. Today we are coming back with our ninth lecture of thermodynamics. So in last lecture we have discussed various statements of thermodynamics. Okay. So what are the statements? One of the Kelvin Planck's and Clausius statement. Two main statements we have discussed last lectures. Okay. सो लास्ट लेक्चर हमने क्या देखा था? देखो, हमने थर्मोडाइनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स के वेरियस स्टेटमेंट्स देखे थे. क्या क्या अलग अलग स्टेटमेंट्स है वो. तो क्या क्या था? एक केल्विन्स स्टेटमेंट था और दूसरा केल्विन प्लैंक्स कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाया था. केल्विन और प्लैंक्स दोनों का कंबाइन करके एक स्टेटमेंट बनाया गया था. और नेक्स्ट स्टेटमेंट किसका था? एक था क्लॉसियस स्टेटमेंट. ये दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे. एक्चुअल में हमने 4 स्टेटमेंट देखे थे, बट उसमें दो हमने इंपॉर्टेंट निकाले थे. मतलब पहले तो केल्विन का एक स्टेटमेंट था, फिर प्लैंक का एक स्टेटमेंट था, और ये दोनों को कंबाइन करके फिर एक स्टेटमेंट बनाया गया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. और क्लासियस का एक सेपरेट स्टेटमेंट था. ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे. ओके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. नाउ व्हाट आर द स्टेटमेंट? हम लोग यहाँ पे लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि ये क्या स्टेटमेंट थे. ओके, तो यहाँ पे बस शॉर्ट में देखते हैं कि क्या था. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या था? इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ हीट इंजन विच कन्वर्ट्स टोटल हीट इनटू द वर्क. मतलब ये एक्चुअल में हीट इंजन के लिए था. ओके ना, ये हीट इंजन के लिए ये केल्विन प्लैंक्स का था. और जो क्लॉसियस का था वो एक्चुअल में हीट पंप और रेफ्रिजरेटर, ये दोनों के लिए था, उसने बनाया था वो. ओके, सो क्या बताया था इसने? केल्विन प्लैंक्स ने क्या बताया कि कोई भी है हीट इंजन ऐसा कि ना जिसमें से T1, यहाँ पे हम लोग हायर टेम्परेचर कंसीडर करते हैं. मतलब ये यहाँ पे है हॉट रिजर्वायर इसका. ठीक है ना, ये हो गया इसका हॉट रिजर्वायर. मीन्स कंटिन्यूस हॉट है, हीट देते रहेगा ये. ठीक है ना. देन यहाँ पे हमारा ये हमने इंजन ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो ये यहाँ से हीट लेगा. ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब्स द हीट एंड सेम अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क. मतलब ऐसा हो गया. ओके, मीन्स किसी भी अमाउंट का हीट यहाँ पे नहीं जाएगा. यहाँ पे जो रहेगा, जो हमारा सेकेंड रिजर्वायर जिसका अमाउंट है T2, कोल्ड रिजर्वायर यहाँ पे रहेगा. हाँ, तो यहाँ पे किसी भी तरह का हीट नहीं जाएगा. ओके, तो ये देखो यहाँ पे किसी भी तरह का हीट नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था केल्विन प्लैंक्स का. केल्विन प्लैंक ने क्या बताया कि देर इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ इंजन विच इज कंप्लीटली कन्वर्ट द हीट इनटू वर्क. मतलब उसने बताया कि इस तरह का कोई भी इंजन बनाना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है, जो एक साइकिल कंप्लीट करता हो, जैसे कार्नोट साइकिल में देखा था वैसे साइकिल्स कंप्लीट करता हो, और वो कंप्लीटली यहाँ से वर्क, जो यहाँ से जितना हीट ले रहा है उतने का वर्क बना रहा है. ठीक है, मतलब किसी भी तरह की हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा है. ओके, तो ये केल्विन प्लैंक ने बताया कि ये करना इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है. तो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट हो गया. ओके, अभी हम क्लॉसियस का स्टेटमेंट देखते हैं. क्लॉसियस ने क्या स्टेटमेंट बनाया था वो बताते. तो क्लॉसियस ने क्या बताया था? इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म द सेल्फ एक्टिंग मशीन. सेल्फ एक्टिंग मीन्स अपने आप से काम करने वाली, ऑटोमेटिक जो मशीन काम करती है वो सेल्फ एक्टिंग मशीन विदाउट अनएडेड ऑफ एनी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी. ओके, मतलब एक्सटर्नल कोई भी उसको एनर्जी या फोर्स हम लोग उस मशीन को नहीं दे रहे, फिर वो एक्टिंग कर रही है, उसको बोलेंगे सेल्फ एक्टिंग मशीन. ओके, फिर भी वो काम कर रही है. ओके, तो ऐसी मशीन जो हीट कहाँ भेज रही है? यहाँ पे. मतलब यहाँ पे इंजन कंसिडर कर लो, यहाँ से हीट है. ओके, तो उसने बताया कि वो कोल्ड रिजर्वायर, मतलब ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर है. ठीक है, कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर, ये हमारा हॉट रिजर्वायर है. तो वो उसने बताया कि यहाँ से जितना अमाउंट का हीट यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं Q2 अमाउंट का हीट. ठीक है ना, Q2 यहाँ पे अमाउंट का हीट है, उतना ही हीट यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाना चाहिए Q2, और विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स और वर्क. यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है. ओके ना, देर इज नो वर्क, नो एनी वर्क. तो भी यहाँ पे जितने अमाउंट का हमने हीट यहाँ से देखो यहाँ पहले एब्जॉर्ब किया और उतना हीट यहाँ पे सप्लाई किया हॉट रिजर्वायर से. मीन्स कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट डूइंग एनी वर्क. ओके, तो ये इस तरह की कोई भी इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके,
क्लॉसियस ने ये बताया था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फॉर्म अ सेल्फ एक्टिंग मशीन विच कंप्लीट दिस साइकिल एंड विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी और वर्क इट ट्रांसफर्स दी एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। मतलब कि कोई किसी भी तरह का हमने देखो यहाँ पे वर्क नहीं किया है, कुछ नहीं किया, फिर भी ये कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफर कर रहा है। ओके, इस तरह का कोई भी इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्लॉसियस ने बताया था। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट हो गए। पहले क्या बताया था, केल्विन ने वही बताया कि इस तरह का जो इंजन है कि डायरेक्ट वो पूरा वर्क ये कर रहा है, तो वो पूरी तरह से सप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये केल्विन ने बताया था। ओके, मतलब यहाँ पे जितना हीट उसने एब्जॉर्ब किया उतना ही उसका पूरा वर्क बना दिया उसने, किसी भी तरह की हीट यहाँ पे रिजेक्ट नहीं की है। ओके, तो ये केल्विन ने बताया कि इस तरह का इंजन एग्जिस्ट नहीं करते, इम्पॉसिबल है ऐसा। और क्लॉसियस ने क्या बताया था, इसने थोड़ा अलग टाइप में बताया। इसने बताया था कि रिजर्वायर, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, उसके लिए बताया। तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या, वो पहले एब्जॉर्ब करेगा हीट, तो हीट एब्जॉर्ब करके वापस देगा, लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो भी वो डायरेक्टली हीट को ट्रांसफर कर रहा है कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। तो क्लॉसियस ने बताया कि इस तरह का कोई भी इंजन एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो ये क्लॉसियस का स्टेटमेंट था। तो अभी केल्विन स्टेटमेंट हो गया, क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें पता चल गया। हमें इन दोनों का इक्विवेलेंस देखना है। हमारा मेन टॉपिक वही है कि इन दोनों का इक्विवेलेंस क्या होगा। इक्विवेलेंस एट मीन्स इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक्स एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो एक्चुअल में कैसे होगा कि हमें इक्विवेलेंस दिखाना है, तो मतलब ये दोनों इक्वल है हमें बताना है, बट डायरेक्ट हम इक्वल नहीं बताएंगे। हम ये दोनों स्टेटमेंट को कैसे कंसिडर करेंगे कि अगर फर्स्ट स्टेटमेंट अगर अनट्रू है, इफ वन इज अनट्रू, अनट्रू मीन्स फॉल्स, मतलब जो गलत है। ओके, अनट्रू, देन सेकेंड शुड बी अनट्रू, सेकेंड शुड बी अनट्रू। इस तरह से मतलब हम लोग क्या करेंगे, केसेस कंसिडर करेंगे। पहले केस में हम लोग कंसिडर करेंगे कि क्लॉसियस स्टेटमेंट को हम लोग गलत बताएंगे। ओके, मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट जो बता रहा है हमें, तो ये कंडीशन हम लोग सेटिस्फाई कर देंगे कि क्लॉसियस बताया कि ये इम्पॉसिबल है, तो भी हम लोग पॉसिबल दिखाएंगे। ओके, क्लॉसियस दिखाएंगे और उसके बाद हम लोग केल्विन स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। अगर वो भी उसके साथ अगर ये हो गया, अगर ये अनट्रू है, मतलब ये ट्रू नहीं हो रहा है, और ये इसको भी अगर ये भी अनट्रू हो गया, तो फिर हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट है। और ऐसे सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, इसको वॉयलेट करेंगे, मतलब केल्विन को हम लोग वॉयलेट कर देंगे। वॉयलेट का मतलब क्या है कि वो लॉ डिसऑबे करना, मतलब वॉयलेट करेंगे। केल्विन स्टेटमेंट है, केल्विन प्लैंक, उसको हम लोग वॉयलेट कर देंगे, मीन्स डिसऑबे करना। मतलब अभी क्या इसने बताया कि ये ऐसा हो नहीं सकता है, फिर भी हम लोग दिखाएंगे कि ये हो रहा है, तो इसको बोलेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वॉयलेट कर रहा है, तो वॉयलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लॉसियस पे देखेंगे तो क्या हो रहा है। तो अगर वो क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वॉयलेट करता है, अगर क्लॉसियस है उसको भी उसने अगर वॉयलेट करना चालू कर दिया, वॉयलेट करना चालू कर दिया, तो क्या हो गया, दोनों भी इक्विवेलेंट है ऐसा बता देंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों इक्विवेलेंस है, दोनों का इक्विवेलेंस इस तरह से बताना है हमें। ओके, तो हम लोग देखते हैं कैसे होता है। अभी देखो क्या हो रहा है, हमारा मेन टॉपिक है इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या थे हमने अभी देख लिए। ओके, तो अभी हमें देखना है कि एक्चुअल में इसका इक्विवेलेंस बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि पहले है क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉयलेट करेंगे हम लोग, वॉयलेटिंग क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस को यहाँ पे वॉयलेट कर देंगे। वॉयलेट मीन्स क्या है कि वो डिसऑबे होना, क्लॉसियस का जो लॉ था वो डिसऑबे। तो वो एक्चुअल में क्लॉसियस का लॉ था किसके लिए, रेफ्रिजरेटर के केस में था। तो हम लोग यहाँ पे पहले एक रेफ्रिजरेटर ड्रॉ करते, तो आर से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। अभी क्लॉसियस ने क्या बताया था कि इधर से जितना भी हीट जाएगा, मतलब ये जो हीट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हो गया T2, मतलब ये हमारा कोल्ड रिजर्वायर है। ओके, सिंक है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये हीट है, ये यहाँ पे सोर्स में जाएगा T1, यहाँ पे हमारा सोर्स है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो T1, मतलब हॉट रिजर्वायर है, यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर। तो ये डायरेक्टली जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, नो वर्क। तो क्लॉसियस ने बताया कि ऐसा कोई इंजिन एग्जिस्ट नहीं करता, पर हमने क्या किया, यहाँ पे क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉयलेट किया, वी आर डूइंग क्लॉसियस स्टेटमेंट वॉयलेट। अगर वॉयलेट किया गया है तो अगर हम लोग यहाँ पे हीट कंसिडर करते हैं Q2, ओके, अब सेम अमाउंट की हीट यहाँ पे पहुँच गई है Q2,
अगर यहाँ पे वर्क ही नहीं हुआ तो यहाँ पे हीट चेंज ही नहीं होगी, हीट तो वही रहेगी। तो Q2 अमाउंट की हीट यहाँ पे Q2 पहुँच चुकी है, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे क्लोसियस स्टेटमेंट यहाँ पे वायलेट हो चुका है। अभी हम लोग और एक इंजन कंसिडर करते हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं, वो हमारा नॉर्मल हीट इंजन रहेगा। ओके, यहाँ पे हमने रेफ्रिजरेटर कंसिडर किया था और यहाँ पे हम लोग हीट इंजन लिखते हैं तो ई लिखते हैं, ठीक है ना। सो हियर वी आर डूइंग अबाउट दी हीट इंजन। सो हीट इंजन का क्या काम किया था, देखो ये पहले एब्जॉर्ब्स हीट अमाउंट Q1, ओके, देन अगेन इट इज गिवन टू दी इट डूइंग सम वर्क, ओके, इसने सब कुछ वर्क कर लिया एंड गिविंग सम अमाउंट ऑफ हीट Q2 टू द रिजर्वर, दैट इज कोल्ड रिजर्वर। यहाँ पे कोल्ड रिजर्वर को इसने दे दिया, ओके। तो पहले इसको हम लोग सेपरेटली देखते हैं दोनों को, ठीक है ना। यहाँ पे सेपरेट में यहाँ पे पार्टीशन बनाते हो, ठीक है, सेपरेटली देखते हैं। तो ये तो क्लॉसियस को वायलेट कर रहा है, पर हमने यहाँ पे वो कंसिडर कर लिया कि ये ऐसे पॉसिबल है, ओके, सपोज किया है खाली बस। तो यहाँ पे देखो क्या है, T1 अमाउंट ऑफ हीट है, T2 अमाउंट ऑफ हीट है। तो हमारा जो इसका था केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट क्या था कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट अगर आ रहा है तो W में भी क्या Q1 अमाउंट ऑफ हीट जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे चला गया, मीन सम अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द हीट इंजन एंड गोइंग टू दी सप्लाई टू दी सिंक, ओके ना। यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर को सप्लाई कर दिया, मतलब ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को ये नहीं कर रहा है, वायलेट नहीं कर रहा है। अगर ये इसके साथ कंबाइन कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है पर ये वायलेट नहीं कर रहा है, तो हम इसको इक्विवेलेंट नहीं बता सकते। दोनों भी वायलेट करने चाहिए। ये भी अगर डिसऑबे कर रहा है लॉ को तो ये भी डिसऑबे करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि केल्विन प्लैंक्स और क्लॉसियस स्टेटमेंट दोनों भी इक्विवेलेंट है। पर यहाँ पे वैसा हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो तो यहाँ पे हीट कितना आ रहा है पहले वो देख लेते हैं, Q1 माइनस Q2, ओके। यहाँ पे अभी इतना हो गया। तो अभी हमें और एक चीज़ देखनी है कि ये दोनों को हम लोग ना इक्विवेलेंट बता देंगे। अभी हम लोग क्या इसको बनाने वाले, इक्विवेलेंट सर्किट इसको बनाएंगे। मतलब ये दोनों है, सपोज करेंगे कि दोनों भी कंबाइनली सेम साइकिल में परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, सेम साइकिल में ये लोग विद इनका टाइम पीरियड सेम है, ओके ना, पीरियड ऑफ द साइकिल इज सेम, देन वी कंसिडर बोथ इंजन एज दी सेम, दैट इज कंबाइंड इंजन, उसको बोलते हैं कंबाइंड इंजन। इसको मतलब कंबाइन कर देंगे दोनों को, R और E को कंबाइन करके एक कंबाइंड इंजन बनाएंगे, ओके। तो अगर हम लोग कंबाइंड इंजन बनाते तो कंबाइंड इंजन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सोर्सेस है इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ पे जो T2 है इसको इक्वल कर देंगे, मतलब ये पूरा T2 इतना हो गया, इतना T1 हो गया, कंबाइन हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर से तो हीट जा रहा है Q2 डायरेक्टली जा रहा है, यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा है। बाद में यहाँ पे Q1 आ रहा है, यहाँ पे कुछ वर्क हुआ Q1 माइनस Q2, वापस से Q2 हीट यहाँ पे आ गया, ओके। तो हम लोग देखेंगे कि हीट एक्सचेंज ऑफ हीट, दैट इज द चेंज इन हीट, यहाँ पे कितना हो रहा है। तो चेंज इन हीट फॉर सोर्स चेंज इन हीट कितना होगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू चेंज इन हीट फॉर सोर्स के लिए देखो कैसा हो रहा है, देखो Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जा रहा है और Q1 अमाउंट ऑफ हीट वापस बाहर निकल रहा है। तो हम लोग चेंज इन हीट ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ Q1 माइनस Q2, मतलब इसमें से एक्सचेंज कितना हो रहा है Q1 का हीट और इसमें आया कितना था Q2, मतलब इसमें टोटल हमें चेंज इन एनर्जी दैट इज चेंज इन हीट कितना होगा Q1 माइनस Q2। और अभी सिंक के केस में देखते हैं, फॉर सिंक जितना बाहर जाएगा उसमें से अंदर आया उसको माइनस कर देना, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ से इतना Q1 बाहर आया था और जो अंदर कितना गया था Q2 गया था, तो उसको माइनस कर देना, Q1 माइनस Q2 यहाँ पे आएगा Q। और फॉर सिंक के लिए अभी चेंज इन हीट कितना होगा, देखो सिंक में क्या हो रहा है, देखो Q2 अमाउंट का हीट अंदर आया, Q2 बाहर गया, मतलब Q2 बाहर गया और Q2 अंदर आया, तो क्या होगा Q2 माइनस Q2, Q2 बाहर गया Q2 अंदर आया, Q2 माइनस Q2 0, मतलब यहाँ पे सिंक में कुछ भी नहीं है, मतलब कंप्लीट जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क कितना हो रहा है, और वर्क देखो हम लोग वर्क भी हमने कंबाइन में मिला है, वर्क यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही मिला हुआ है, Q1 माइनस Q2 यहाँ पे वर्क होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कंप्लीट जीरो है, तो डेल्टा Q यहाँ पे। तो ये हम लोग कंबाइन करने के बाद हमें ऐसा रिजल्ट मिला है, ठीक है ना। ये पूरा जो रिजल्ट है ये कंबाइन जब हमने इसको किया, ये दोनों सिस्टम को कंबाइन कर दिया, ये जो रेफ्रिजरेटर और इंजन, ये दोनों इंजन से इनको कंबाइन करने के बाद हमें ये मिला है। तो ठीक है, अभी कंबाइंड सर्किट, कंबाइंड इंजन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग कंबाइंड इंजन है हमारा, ठीक है, दिस इज कंबाइंड, यहाँ पे लिखता हूँ कंबाइंड इंजन C, इसको कंसिडर कर देते हैं। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा हीट रिजर्वायर T1 हो गया। तो हमें अभी ये सब लिखना है, देखो तो क्या है, देखो फॉर सोर्स कितना था
Q1 माइनस Q2, और सिंक के लिए कितना था, सिंक के लिए कंप्लीट जीरो है, तो अगर सिंक के लिए कोई हीट गया ही नहीं तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिंक नहीं ड्रॉ करते, और यहाँ पे देखो फिर W परफॉर्म हुआ है, दैट इज़ अ वर्क परफॉर्म हो गया, ये ऊपर का ही अलग से हीट है, ठीक है ना। तो वर्क परफॉर्म हो गया, तो यहाँ पे वर्क कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो अभी ऑब्जर्व दिस डायग्राम, दैट इज कंबाइंड, हमने यहाँ पे कंबाइंड इंजन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसका जो कंबाइंड हमने किया था, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ पे किया, ओके, इक्विवेलेंट ऐसे डायग्राम बना दिया, ठीक है, कंबाइनली। तो हमें क्या देखो यहाँ पे सिंक का सिंक में किसी भी तरह की हीट एक्सचेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिंक ड्रॉ ही नहीं किया। तो अभी यहाँ पे सिंक ड्रॉ नहीं किया, तो अभी देखो कैसे हो रहा है, जो सोर्स से जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही है वो कितनी Q1 माइनस Q2, और उसके बाद जो वर्क परफॉर्म हो रहा है वो कितना है Q1 माइनस Q2। इसका मतलब क्या है, जो हीट हमने सप्लाई किया है सोर्स, फ्रॉम दी सोर्स हीट इज सप्लाइड विच इज इक्विवेलेंट टू द वर्क। तो ये एक्चुअल में किसका था, तो ये केल्विन प्लैंक ने क्या बताया कि इस तरह से कोई भी इंजन फॉर्म नहीं हो सकता, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज वायलेटेड, केल्विन प्लैंक इज वायलेटेड, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रूफ हो गया, मतलब कैसे था, हमें क्लॉसियस को हमने यहाँ पे वायलेटेड किया था, ठीक है, क्लॉसियस को वायलेट किया था, तो बाद में इससे हमने प्रूफ क्या किया कि केल्विन प्लैंक्स भी वायलेटेड है। अगर ये वायलेट है और ये भी वायलेटेड है, तो दोनों अगर वायलेटेड है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में इक्विवेलेंस है, ओके। तो ये इसका इक्विवेलेंस सर्किट बन गया, ठीक है ना, इक्विवेलेंस दोनों का बता दिया, दोनों स्टेटमेंट का इक्विवेलेंस इस तरह से बताते हैं, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे करना क्या है कि पहले एक स्टेटमेंट को हम लोग बताएंगे कि ये वायलेटेड म्हणजे डिसऑबे हो रहा है। देखो हमने यहाँ पे क्या बताया था, रेफ्रिजरेटर को बताया था कि ये डिसऑबे कर रहा है, ओके, कि फॉलो नहीं कर रहा है लॉ, ठीक है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। क्लॉसियस स्टेटमेंट बताया कि इस तरह से इंजन कोई फॉर्म नहीं हो सकता कि कोल्ड टेम्परेचर से हॉट पे हीट सप्लाई हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क, ये पॉसिबल नहीं है। तो भी हमने यहाँ पे कंसिडर किया वैसा, और उसके बाद हमने यहाँ पे ये कंसिडर करके इसको कंबाइनली इसको फॉर्म करके हमें लास्ट में ये मिला, ठीक है। इसका जब कंबाइन हमने इंजन बनाया तो उसमें हमें ये मिला है, ठीक है। इसलिए दोनों का कपलिंग कर दिया, दोनों का इक्विवेलेंट बता के ये करवा दिया। तो यहाँ पे देखो हमें Q1 माइनस Q2 हमें वर्क मिला है, और हमारे जो एनर्जी है वो भी कितना Q1 माइनस Q2 है जो हीट सप्लाई हो रहा है, तो दोनों भी इक्वल है। और दोनों इक्वल होने से क्या हो गया, ये ऐसा कंबाइन सर्किट आ गया, मतलब कंप्लीट हीट कन्वर्ट हो रही है वर्क में। लेकिन हमारे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने क्या बताया कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट सेइंग दैट टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू द वर्क इट इज नॉट पॉसिबल, इसलिए हम बता सकते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज वायोलेटेड हियर, ओके। सो बोल सकते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंस है, ओके। तो ये एक केस हो गई। अब और एक सेकेंड फॉर्म में हम लोग और एक लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। रिवर्स मतलब क्या, अभी हमने क्या किया था, क्लॉसियस को वायोलेटेड किया था। अभी हम लोग करेंगे कि केल्विन प्लैंक को वायोलेटेड बताएंगे, और उससे ये प्रूव करना है हमें कि क्लॉसियस कैसे वायोलेट होगा। तो देखो क्या करें, ईजी है एकदम, ओके, दिस इज ओनली ईजी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज कंसिडर एज अ वायोलेटेड। अगर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अभी हमारा क्या था, यहाँ पे दिखाया गया, देखो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हमारा क्या था कि इसे डायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले बता देते हैं कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट इज वायोलेटेड। तो वायोलेटेड है तो क्या है, सोर्स है, सोर्स से फिर इंजन है। यहाँ पे केल्विन प्लैंक इसके लिए था, इंजन के लिए, हीट इंजन के लिए था, और क्लॉसियस स्टेटमेंट है रेफ्रिजरेटर के लिए, रेफ्रिजरेटर है हीट पंप। तो हम लोग इसलिए ऐसे ड्रॉ कर रहे। तो तो यहाँ पे केल्विन प्लैंक ने क्या बताया कि यहाँ से ये अमाउंट Q1 अमाउंट का हीट अगर यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ से वर्क परफॉर्म हो गया, वो भी कितना W इज इक्वल टू Q1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायोलेटेड है, ओके। बस इसमें सिंक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीट वर्क यहाँ पे कंप्लीट हीट यहाँ पे वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिंक का काम ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए सिंक नहीं ड्रॉ कर रहे, ठीक है। तो ये होने के बाद रेफ्रिजरेटर का काम। तो अभी रेफ्रिजरेटर का क्या था, ये देखो यहाँ पे हम लोग T2 बनाते, T1 यहाँ पे और एक बनाते। तो ये अभी हमें क्लॉसियस स्टेटमेंट को भी ऐसे ही बताने का है। यहाँ पे हमने केल्विन प्लैंक को वायोलेटेड बता दिया है, अभी क्लॉसियस को ड्रॉ करते। तो यहाँ पे देखो क्लॉसियस एक्चुअल में दिस इज फॉर द रेफ्रिजरेटर, सो वी आर ड्रॉइंग लाइक दिस रेफ्रिजरेटर, ओके। तो यहाँ पे कैसे बताया था कि रेफ्रिजरेटर होएगा तो वो हीट कभी भी एब्जॉर्ब करेगा, तो हमने सिंक टू सोर्स उससे लेके जाने, ओके। तो यहाँ पे इस अमाउंट की हीट हो गई, तो अभी क्या हो गया T1, तो कुछ ना कुछ ये वर्क परफॉर्म करेगा, ओके।
तो यहाँ पे कैसा है T2, तो हमें इसको कुछ ना कुछ तो वर्क देना ही पड़ेगा। ओके, तो W अमाउंट ऑफ वर्क यहाँ पे हम लोग दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है Q1 माइनस W, तो यहाँ पे देखो पहले हमने सप्लाई कर दिया Q2, मतलब यहाँ पे T2 कंसिडर कर लो, मतलब ये दिस इज अ कोल्ड रिजर्वर दैट इज सिंक एंड दिस इज अ सोर्स। ओके, सो सोर्स टू सिंक यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट रहेगा वो क्या होने वाला है W माइनस, सो यहाँ पे हमारा वर्क क्या होना है, देखो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल इसको वर्क दिया है। जो हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट था उसने क्या बताया था कि डायरेक्ट ऐसे फॉर्म नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल हमें वर्क देना पड़ेगा, एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आगे जाके ऐसे बन सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कंसिडर कर दिया ये Q2 यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा ये W प्लस Q2। तो W कितना वर्क है हमने ये नहीं बताया, अभी हमने ये दोनों को हम लोग सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेपरेटली हमने क्या देखा, ये जो पहला इंजन है इसमें क्या हो रहा है Q1 कंप्लीटली कन्वर्ट्स इनटू वर्क। ओके, Q1 अमाउंट ऑफ इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट था वो वायलेट हो गया, हमने ये कंसिडर किया था। और अभी ये देखो क्लॉसियस स्टेटमेंट का हम लोग देख रहे हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट हमें वायलेट नहीं करना है, उसको फॉलो करना है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट फॉलो कैसे होगा, कुछ अगर वर्क यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो Q2 अमाउंट का हीट इधर एब्जॉर्ब करेगा और उसको सप्लाई करेगा सोर्स को। ओके ना, इंजन दैट इज रेफ्रिजरेटर विल सप्लाई टू दी सोर्स। सो कितना होगा वहाँ पे Q2 है और यहाँ से W भी ऐड हो गया, तो W प्लस Q2 हो जाएगा, तो ठीक है यहाँ पे। तो अभी ये दोनों इंजिन्स को हमें ये प्रूव करना है, तो ये वायलेट हो गया, ये वायलेट हो गया, ये वायलेट नहीं हुआ है, मतलब क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है, तो हमें इसको इक्विवेलेंस करना है। तो इक्विवेलेंस करने के हम क्या करेंगे, तो हम लोग कंसिडर करेंगे सपोज दैट दिस टू इंजिन्स आर परफॉर्मिंग द साइकिल्स, कंबाइंड साइकिल्स विद द सेम पीरियड। ओके, सेम पीरियड के साथ ये अपने साइकिल्स परफॉर्म कर रहे हैं, कार्नोट साइकिल्स जो हमने देखे थे उस तरह के साइकिल्स ये सेम पीरियड के साथ ये परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम इस दोनों इंजिन्स को कपलिंग कर सकते हैं। कपलिंग मीन्स दोनों इंजन को कंबाइन करना, जैसे यहाँ पे हमने कंबाइन किए थे उसी तरह से यहाँ पे भी कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो दोनों इंजिन्स को अगर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं तो कंबाइन करने के बाद वो कैसे बनेंगे देखो, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल आइडियाज बता देता हूँ, ठीक है। तो ये T1 ये दोनों कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद क्या होने वाला, ये जो वर्क है यहाँ पे हमने वर्क मेंशन नहीं किया था कितने अमाउंट का है, पर हम लोग यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि ये जो वर्क है ये पूरा सेम है, मतलब डब्ल्यू अमाउंट ऑफ Q1 है, तो ये Q1 यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्क है, यहाँ पे वर्क हो गया, तो ये पूरा कंबाइंड सिस्टम बन गया T1। और T2 का की जरूरत यहाँ पे सिंक की जरूरत ही नहीं है। ओके, सिंक यहाँ पे यूज होने वाला है। तो हम लोग सेम अभी यहाँ पे जैसे था, अभी ये इक्विवेलेंट करने के बाद हुआ है, ठीक है ना, पूरा दोनों को कपलिंग किया उसके बाद ये हमें रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, तो अभी देखो ये Q1 है, इस Q1 वैल्यू को हम लोग इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्क कितना मिलेगा, Q1 प्लस Q2, मतलब Q1 प्लस Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज गोइंग फ्रॉम रेफ्रिजरेटर टू सोर्स। रेफ्रिजरेटर सप्लाइज दी Q1 प्लस Q2 अमाउंट ऑफ हीट टू दी सोर्स। ओके, तो अभी ये कंबाइनली हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, तो पहले हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर सोर्स द चेंज इन हीट, तो सोर्स के लिए चेंज इन हीट कितना होगा, हमने क्या बताया कि जो बाहर निकल रही है वो हीट माइनस जो अंदर जा रही है वो हीट। तो यहाँ पे देखो U1 बाहर आ रहा है और यहाँ पे अंदर कितना जा रहा है, Q1 प्लस Q2 अंदर जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 बाहर आ रहा है तो Q1 लिखेंगे Q1 माइनस अभी यहाँ पे Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो Q1 प्लस Q2 यहाँ पे कंसिडर कर देंगे, तो देखो तो Q1 माइनस Q1 यहाँ पे माइनस हो जाएगा Q2। ओके, तो क्या होगा Q1 कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा खाली माइनस Q2। ओके, डेल्टा Q। तो हम यहाँ पे खाली इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग खाली लिखेंगे Q2। ओके, Q2 यहाँ पे आगे जा रहा है, ठीक है। ये माइनस एक्चुअल में इसका ये अपोजिट टू दिस जा रहा है, ओके ना, मतलब रेफ्रिजरेटर टू T1 जा रहा है इसलिए माइनस आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे खाली इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे डेल्टा Q, मतलब सोर्स से हमें कितना मिल रहा है Q2, कब, जब हम लोग इसको कंबाइन करेंगे, कपलिंग करेंगे तभी ये दोनों का, तभी हमें ये मिल रहा है। और फॉर सिंक के लिए हमें क्या मिलने वाला है, डेल्टा Q दैट इज द चेंज इन हीट। सिंक के लिए यहाँ पे सिंक है ही नहीं। ओके, तो इधर सिंक के लिए कितना हो रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है Q2, ओनली Q2 अमाउंट। ओके, यहाँ पे तो ये Q2 भी कैसा रहेगा, ये अपोजिट जा रहा है, देखो यहाँ पे जा रहा है। ओके, मतलब बाहर निकल, तो हम लोग यहाँ पे
माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग खाली मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो लिखो मत, ओके, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो उसमें हमें ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो अभी देखो मिल गया हमें, सोर्स का कितना था Q2 है, सिंक का भी Q2 है, तो दोनों का है। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट इंजन, यहाँ पे दोनों को कंबाइन करने के बाद जो कंबाइंड इंजन बनेगा इक्विवेलेंट, तो वो इंजन को हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं C, ओके ना, कंबाइंड इंजन, ओके, कंबाइंड इंजन C। तो इसमें क्या होगा, पहले हमने क्या बताया कि सोर्स पे कितना जा रहा है Q2, सोर्स पे जा रहा है Q2, दैट इज द T1, दिस इज द सोर्स, और यहाँ पे हीट जा रहा है Q2, और सिंक से कितना आ रहा है, सिंक से जो हीट आ रही है वो है Q2, ओके। तो देखो सोर्स absorbing, okay, there is sink supplies Q2 amount of heat to the engine and Q2 amount of heat is rejected from the engine, okay, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। यहाँ पे हमने किसी भी तरह का वर्क नहीं किया, हमने यहाँ पे जब इसको कंबाइन कर दिया तो यहाँ पे किसी तरह का वर्क नहीं हुआ ना, जब हमने कंबाइन किया तो वो इसके अंदर ही हो रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरह का वर्क नहीं है। तो ये स्टेटमेंट किसका हो गया, तो यहाँ पे क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेट हो गया। सो दिस वायलेट से क्लॉसियस स्टेटमेंट वायलेटेड, ओके। तो क्या हो गया, देखो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट वायलेट हो रहा है, और यहाँ पे हमें जब कंबाइन किया तब हमें मिला कि क्लॉसियस स्टेटमेंट भी यहाँ पे वायलेट हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे वायलेट हो गई। तो ये यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। मतलब अगर हम कंसिडर करते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अगर वायलेट है, मतलब वो डिसऑबे हो रहा है, तो वो टाइम पे ये प्रूव कर सकते हैं कि क्लॉसियस स्टेटमेंट भी वायलेट होगा, ओके। और उसी तरह से उसका वाइस वर्सा भी ऐसे ही है कि क्लॉसियस स्टेटमेंट अगर वायलेटेड बताते हैं तो केल्विन प्लैंक्स भी उसके साथ हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वो भी वायलेट होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। आई होप यू क्लियर ऑल दिस आइडिया, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, देर इज नथिंग एनीथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड, ओके, सो इजी, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टुडेज लेक्चर।